खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज में दुआ करना चाहेंगे कि बदकिस्मती के साथ वतन अजीज का मुकम्मल मुआशी निजाम सूद के गिर्द घूमता है। अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है ने गुज़श्ता प्रोग्राम चूंकि ईद का मौसम है और ईद कुर्बान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तकमील के लिए तमाम दुनिया में मुसलमान कुर्बानी की तरफ रागिब हैं और कुर्बानी करना चाहते हैं। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम शाहपुर कांजरा मंडी से किया था और हमने जिम्मेदारान को साथ लिया। हमने तकरीबन पूरा प्रोग्राम A to Z जिम्मेदारान के साथ किया, उनके सामने मामलात रखे। फर्क क्या पड़ता है? फर्क सिर्फ एक पड़ा कि बैनर्स जो थे उनकी प्लेसमेंट तब्दील कर दी गई। मीडिया सेल्स उधर थे, शिकायत मरकज उधर था, वो उठा के इधर कर दिया गया और वहां पर आरामगाह बना दी गई। ठीक है, क्वाइट फाइन, ये एक पॉजिटिव चीज है, चुन्नू सी है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आती है। सुपरवाइजर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 मिनट खड़े होंगे, बुरा ना मनाइए। तो क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है भाई का? मुजम्मिल साहब, क्या क्या जिम्मेदारी है अपनी? ट्रैफिक के हवाले से जो रात को गाड़ियाँ आ रही थी मंडी में जानवर उतारने के लिए, अच्छा, वो यहाँ से आउट हो चुकी है। कल इसकी मंडी की एंट्रेंस से पर्ची खत्म कर दी गई थी, अब पर्ची आने वालों से भी ली जा रही है। छोटे जानवर पे 100 रुपया, बड़े पर 500 रुपया और जाने वाला भी इसी तरह दे रहा है। ये क्या चक्कर है? ये तो आपको मैनेजर ऑपरेशन साहब जवाब दे सकते हैं इसका। नहीं, मैनेजर ऑपरेशन तो दे देंगे जवाब, आप भी सुपरवाइजर है, आपको क्या हुक्म है? आपको क्या हुआ? वो ठेकेदार बैठे हुए, वो जवाब देंगे। तो ठेका तो हर साल होता है सर, ये कौन सा मुश्किल लेते हैं ना 500 रुपए। या पानी चोरी हो रहा है किस जगह पे? या सारा जो पंप बोर किए हुए हैं वो 100 रुपए की मशक बेच रहे हैं? नहीं, वो लोग अपनी मर्जी से लेते हैं। हमारी जो खुलियाँ बनी हुई है वो आपने शायद देखी नहीं है। आपका पानी का जाती इंतजाम किया है यहाँ पे? बिल्कुल है, मेरे साथ क्या? है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपका ये, वो देखिए वहाँ से फिल्टर से बेचारा पानी पिलाने के चक्कर में जानवर को। नहीं, ये साथ खुली पीछे बनी हुई है, 10 यहाँ से 50 फुट के फासले पे मेरे साथ है। अंदर जिम्मेदार कौन बैठा है आपका? किस लिए? आपका मंडी का कोई जिम्मेदार बैठा है? क्या नाम है? मंजूर ने। क्या जिम्मेदारी है? उदा के असिस्टेंट मैनेजर। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? मंजूर न्याजी साहब सर, सेहत अच्छी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर 2 मिनट बात हो सकती है? आप की इजाजत नहीं है? मीडिया कोऑर्डिनेटर से आप बात करें जी। सर मीडिया कोऑर्डिनेटर से तो बात करें, मैं मतलब कोई मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे हैं, या बार अजाब पड़ा हुआ है उस पर बात कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। हम भी बैठे हैं जी, तो इसीलिए आपसे बात करने के लिए हम भी सुबह से आते हैं और 2-2 दिन घर नहीं जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी बहुत मेहनत का काम है। हम भी लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं जहाँ। अल्लाह आपसे राजी हो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। मंडी पे बिजली की पॉलिसी क्या है कि सरकारी लाइन पे कुंडी डाल के और पूरा मुल्क जो है उसके पैसे देगा? देखिए जी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या मतलब ठीक कि है। अवाम उसके पैसे भरेंगे? मैं बताता हूँ आपको। उसको लाइन लॉसेस के खाते में डालेंगे? कोई बंदा यहाँ पर कुंडी नहीं डाल सकता। अच्छा, किसी को परमिशन नहीं है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमारे इलेक्ट्रिशियन 24 घंटे वो सारा विजिट करते हैं, वेरी गुड, चेक करते हैं। वेरी गुड। हमारे बैकअप पे जनरेटर भी हैं, वेरी गुड, उसको प्रॉपर हम चेक कर रहे हैं साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। कल लगे हैं कि ठीक है। जनरेटर को आज हमारे हो गए हैं जी 3-4 दिन। परसों मैं शो करके गया हूँ सर, हमने कल अच्छा। चलाया है। हमने कल चलाया, आपके देखें मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे साथ थे, आपके एमडी साहब हमारे साथ थे, भाईजान और सारी मंडी मैनेजर। वापडा जब होती है ना, हाँ जी, फिर जनरेटर ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए आए फिर चलते हैं सर, बिस्मिल्लाह। नहीं, वो हमारे मीडिया सर कोऑर्डिनेटर। मीडिया कोऑर्डिनेटर का मामला नहीं है ना, वो आपसे करेंगे जी। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। अब मैनेजर ऑपरेशन नहीं है तो आपसे बात करनी जी, पड़ेगी। आप वो मेरे कोऑर्डिनेटर से आप कांटेक्ट कर लें, वो आपको देंगे इंटरव्यू। सर मैं देखिए मुलाजिम तो नहीं हूँ ना, आप यहाँ पर सहूलियात देने के लिए हैं। आइए तशरीफ लाएं। हमें परमिशन ही नहीं है जी। किसने मना किया? किसी ने भी नहीं। वो मुझे तहरीरी दिखा सकते हैं परमिशन ना होने का? कहाँ पर किसी ने भी नहीं किया। ओ भाई, बार बिजली चोरी हो रही है, बार पानी बिक रहा है, बार
चारी के ऊपर माफिया बैठा हुआ है, ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं बिक रहा वहाँ पे। आगे आप कोई साबित माफिया कर दे कि नहीं है, नहीं कुछ बिक भी रहा नहीं सर, है। बात खत्म हो जाएगी। वहाँ हमारे सारा स्टाफ खड़े हैं, लड़के वहाँ पर मौजूद सर है। मैं आपको मैं अगर वो आगे हमें बताते हैं कि वहाँ पे ये काम हो रहा है और एक्शन लेते हैं हम। किबला हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि ये काम हो रहा है, देखें आप उस पर एक्शन नहीं, लें। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हो रहा जी यहाँ तो पे। भाई उठेंगे कोई तो पता ऐसी बात चलेगा ना। नहीं, आप विजिट कर लें, चेक उस्मान अच्छा सर, ये तो आपके हो गए 2 मीटर। आपके मुताबिक आप यहाँ से इससे पीछे भागते हैं जी। इससे आगे मंडी इंतजाम है जी। यानी इससे आगे जो भी अगर कुंडा डलता है, जो भी होता है वो आपकी मर्जी से और आपने कनेक्शन दिया हुआ जी। है, आप उसका चार्ज करते हैं, ऐसा ही है? पहली बात तो ये है भाईजान कि पहले तो आप कैमरा पीछे दिखाएं कि जी, जो जी, कैमरा मेरा एक कैमरा, बेटा पैन करें कैमरा। पीछे सरकारी जो 2 मीटर लगे हुए ठीक हैं, है। ये 3 फेस है, ठीक है। 2 मीटर। एक हमारा ट्रांसफार्मर 50 kVA का ठीक है। और एक हमारा 100 kVA का है। ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर का कोई मसला बने या मीटर का या यहाँ पे कोई डी का मसला बने, उसकी हम कंप्लेंट करते हैं वापडा को। ठीक है। अंदर हमारी जितनी भी जा रही है सप्लाई, वो हमारे इलेक्ट्रिशियन है, वो सेट करते हैं सारा। ठीक है, यानी कि वो उन्होंने सप्लाई अपनी मर्जी, आपकी हुक्म के मुताबिक सप्लाई वो तब देते हैं आगे। एक तो हमने पूरी मंडी को दी हुई है सप्लाई सारी। ठीक है। हर बाड़े वाले को, हर खोखा मालकान को, हर चारे वाले पॉइंट को, ठीक है। वो हमने सप्लाई दी हुई है। ये 40,000 रसीद बनाई हुई है बांस और आरजी शेड की मद में, 40,000 रुपया लिया। जी। ये किस चीज का है? कुछ बंदे असल में ना, ये फीस हमारी अप्रूवल हुई थी जिनके पक्के बाड़े हैं यहाँ पे। अच्छा जी। जो पूरा साल बैठ के कारोबार करते हैं। ठीक है। अब कई बंदों ने बाड़े तो बना लिए, जब उनकी फीस 2500 के हिसाब से बनती है एक महीने के अंदर कोई 30,000 रुपया एक साल का, तो वो जब पेंडिंग होती है फीस, फिर गवर्नमेंट के खाते में तो हमने जमा करवानी होती है फीस। ठीक हो गया। आपने ना अब जो इस 40 रसीद में लिखा हुआ है। एक सेकंड, अब जो 40,000 रुपया बन रहे हैं, वो अगर आप डिवाइड करें तो ये मेरे ख्याल में बनते हैं कोई 2500 जरा 16 बनते हैं। 16 महीनों के ये बिल बनते हैं। आप कह रहे हैं 16 अब वो बंदे से पूछेंगे जी आपने 16 महीने की बिल आपने क्यों नहीं पे किस किया? चीज का बिल? ये आप जो बिजली बाड़े की यूज कर जगह रहे हैं, लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है। बिजली अगर वो बिजली की यूज बात कर में आप रहे हैं कर तो लें। आप उनको बिजली की रसीद क्यों नहीं देते? नहीं, इसके अंदर वो समझे? देखा ना जी, जब वो इसको जगह मैं पढ़ के सुना देता हूँ, नाज़रीन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं। इसके अंदर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जगह का बन रहा है स्क्रीन और ये किसका है? शेड, ये जगह है। याद रखिएगा। क्योंकि ये देखो ना, ये जगह है ना? देखो जी, ये पूरे साल का क्यों, एक सेकंड सर, जो आप पूरा कर- साल बैठते हैं ना। ठीक है, ठीक है, मैं समझ हाँ। गया। नाज़रीन एक लम्हे के लिए ये स्क्रीन उस्मान बुज़दार साहब आपकी स्क्रीन पर ये पर्चियां कुछ दिखाने जा रहा हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। इसके ऊपर क्या क्या चीजें लिखी हुई, इसके अंदर लिखा हुआ है खुरली, जिसमें जानवर चारा खाते हैं। बुज़दार साहब अच्छी तरह से जानते होंगे, दही बैकग्राउंड से हमारी तरह। चारपाई, उसकी फीस नहीं है, कोई भी खुरली की कोई फीस नहीं है। बांस और आरजी शेड इस मद में 40,000 रुपए है। ऑब्वियसली वो एक थोड़ा लंबे टेन्योर का होगा, लेकिन इसी रसीद के एंड पे एक नोट लिखा हुआ है कि ये रसीद सिर्फ ऊपर दी गई अशिया के लिए है, यानी ये कह रहे हैं जगह, तो जगह का इसमें जिक्र नहीं है। ये कह रहे हैं बिजली, बिजली का इसमें जिक्र नहीं है। एक सेकंड में आपकी बात कर दूं। ये हमारी एक ही बांस रसीद, और आरजी शेड, देखो जी, ये हमारी एक ही रसीद बुक है। हाँ। अब कोई बंदा लेगा खुरली, हाँ। ठीक हो गया, तो उसके जो खुरली का बॉक्स है उसके आगे वो खुरली की फीस आएगी। ठीक है। ठीक हो गया। अब कोई बंदा लेगा चारपाई, हाँ। तो चारपाई की बॉक्स में हाँ। उसकी पेमेंट आएगी। और इसी तरह बांस और जो तंबू बांस की और सलाद की शेड पे जो बांस में उसकी आरजी आनी शेड चाहिए। है, और वो देखो कि पूरा साल वो लाइट यूज करते सर हैं। समझे, ठीक हो लाइट गया? का इसके अंदर कुछ कैटेगरी बनाए ना। एक देखिए- बंदा स्टे लेना चाहता है, देखिए कोर्ट जी- में जाता है, ये रसीद देखने के बाद उसका तो केस ही फारग हो जाएगा, देखिए क्योंकि जी- आपने उसको यहाँ से दिया ही कुछ नहीं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर स्टे होते ही नहीं है। अच्छा जी, वो मकसद है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर यूजर नहीं कर सकता अगर कोई उसके साथ मिसकंडक्ट हुआ हो लेकिन तो। जी अगर वो डिफॉल्टर है गवर्नमेंट का, अच्छा, ठीक है, तो उसको तो पहले यानी गवर्नमेंट के खाते में आप बोगस रसीदें दिए जा रहे हैं। क्यों? ये आप रसीद check कर लीजिए।
40,000 की रसीद दूसरी देखें। एक ये सेकंड, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जो रसीद 7,500 की जो रसीद रसीद भाईजान जो रसीद बुक जब से ये कंपनी बनी है ना उसकी गारंटी देते हैं, वो जब दिल है आप चेक कर रहे हैं। सर आप इसमें बिजली का दिखा देना, कहाँ पे मैं है? इसमें कहता हूँ- दिखा दे जरा मैं कहता हूँ जो- आपने बांस की मद में और आरजी कनाल की मद में और खेत की मद में आपने पैसे डाले ये हैं। हमारी बोर्ड की ये देखें। बोर्ड की मंजूरी है सर बोर्ड की मंजूरी से बोर्ड क्या की फर्क मंजूरी भी पड़ता है? दिखाएंगे। देखिए आम आदमी 7,500 की एक और रसीद, 7,500 की एक और रसीद, ये क्या और है? ये क्या? ऊपर मंथ भी पड़े ना, सर ये मंथ ऊपर मंथ पड़े देखिए ना। मंथ का मेरा मामला नहीं 2500 है रुपया फीस है गवर्नमेंट भाई। की तरफ से। हजूरे वाला ठीक है। किबला मेरी तो अर्ज जब समझने उसके की कोशिश करें। 10 महीने गुजरते हैं बिजली तो के 25,000 पैसे ले रहे हैं बन तो जाते हैं। बिजली के पैसे क्यों नहीं लिखते? भाईजान ये जब आप गवर्नमेंट की जमीन के फीस है। पैसे ले रहे हैं तो जमीन के पैसे क्यों नहीं लिखते उस मद में? आप बांस देखें की जी- मद में क्यों लिखते? देखिए जी अब अगर आप इसी तरह मतलब ये दूसरे पकड़े की बात सुनेंगे नहीं, अच्छा सुन, अच्छा नहीं तो आप पूरी 2500 रुपया गवर्नमेंट की फीस लागू है, वो लिखें। ठीक हो गया। अब उसको पर्ची दी है कि भाई आपकी जनवरी से लेके जून तक 6 महीने की फीस आपकी बनती है, फर्ज करो 15,000 रुपया, तो उसको हमने पर्ची दी है बकायदा गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने एक ऊपर दुकान serial से number खरीदा है राशन अच्छा महीने का, वो मुझे कहता है साइकिल किराए पे लैंड दी इंदी रसीद ले ला। पैसों की रसीद तो उसने मुझे दे दी, हाँ। लेकिन उसने मुझे दिया साइकिल किराए पे लेने की, हाँ। मोटरसाइकिल किराए पे लेने की, ठीक है। मैंने तो वो लिया नहीं। लेकिन वो इन व्यापारियों को पता है कि वो गवर्नमेंट किस चीज की फीस सर ले रही है। कानून को जब तो कागज बोर्ड की- बोलता है ना। चले बोर्ड आगे की चलते तरफ हैं, से आइए जब अप्रूवल है तो वो उन्होंने ही लेनी है। आगे चलते हैं सर, आए। नहीं इससे आगे जो है ना देखें जी, इससे आगे आप देखें जो ट्रैफिक का निजाम बना खड़ा है वो मैं लड़के लगा के इसको मैं पहले क्लियर करवा दूं। तो ये पहले करवाना चाहिए। नहीं वो आप भी क्लियर है, लेकिन इसको आप ये गाड़ियां सर, आए- करवा आए लेते देखते हैं हैं, ना। ठीक है। ये फिर दाएं मैं- बाएं जो गैर कानूनी बाड़े बने हुए हैं, किसकी आशीर्वाद में? नहीं वो उस दिन भी आपके साथ बात हुई है। जी, बिल्कुल ठीक वो है। हमारे मैनेजर ऑपरेशन हमें मैनेजर ऑपरेशन ने ये बताया। बात कही हाँ। थी कि हम इनको आज रिमूव करवा देंगे, कल ये नजर नहीं आए। देखें जी ये तो वहाँ पर धमा चौकड़ी मचती। डेली ऑपरेशन होता है। मुझे तो आज कोई ऑपरेशन नजर नहीं आया। आज हुआ डेली ऑपरेशन? हाँ जी बिल्कुल डेली हो रहा है। अच्छा जी। ये हम डेली फिर ऑपरेशन बैठे करते कैसे हैं। में? देखें जी अब अगर हम जानवरों को मारते हैं नहीं मारना ठीक क्यों है है, सुनो सर? तो सही मारना ना। क्यों? मारना सुनो- एक ही हाल होता है क्या? सुनने तो सही ना, फिर वो कहते हैं जी ये जुल्म करते हैं। क्यों करते हैं? वो तो जुल्म जब ही होता बंदों है, को जब मारते हैं फिर वो कहते हैं नहीं जुल्म आप करते हैं। हवाला पुलिस करें। अब एक बंदा रोड के सेंटर में आके बैठ जाए, खुरली भी रख ले, चारपाई भी रख ठीक ले, है। ये कहाँ का उसूल है? भाई ये जो तो मैं कह कस्टमर रहा हूँ। आ रहे हैं, जो खरीदार आ रहे हैं, कम से कम आप उनको खुला रास्ता दें, आप बहुत ज्यादा। रोड ओपन रखें। अब मसला क्या बनता है, हर बंदा कहता है जी मेरी जगह है, जी मेरी जगह। मैंने कहा भाईजान यही बात गवर्नमेंट की मैं कर प्रॉपर्टी रहा हूँ। अच्छा अब मुझे एक बात है, आपकी हदूदें खत्म हो जाती हैं, नहीं क्यों खत्म क्यों हो जाती इससे आगे तो आपका मामला नहीं है। तो भाईजान ये मंडी शुरू कहाँ से हो रही है? मंडी ये बाहर से आप बैंक रोड से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अंदर आए आप, ठीक है। एंट्री पॉइंट है, यानी उसके- ये उसके आगे इलीगल स्टॉल सारे और इलीगल मंडियां बनी हुई हैं, ये आपकी उसके- मर्जी से फिर उसके बनी हुई हैं। आगे आपकी आप कह रहे हैं ना मंडी वहां शुरू हो रही है, तो फिर उसके अंदर आ रही है। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ना, जी, जी। मंडी लाहौर डिवीजन की जहाँ से स्टार्ट हो रही है, हाँ, इससे इसके पीछे तो आगे- नहीं है? इसके पीछे जो सारी इलीगल है और डेली यही तो मैं कहता हूँ, यही तो मैं कह रहा था। आप उस टाइम कह रहे थे मंडी अच्छा पीछे जिस रोड से वक्त शुरू होती है। 2 दिन पहले आप आए थे, जी, जी। जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा था, जी बिल्कुल हो रहा ठीक था। हो गया। इसी तरह हम डेली अगर आप सुबह फर्स्ट टाइम आते उस वक्त भी आइए सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। असल में ना मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। सर आइए आइए, जरूरी काम है ना, हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपकी मंडी यहाँ से शुरू हो, एक सेकंड सर इसको छोड़ें, अगर आपकी मंडी यहाँ से शुरू हो रही है तो पीछे पैसे कैसे ले रहे हैं? Sorry. और वो पैसे तो आपके कल से बंद हो गए थे। सॉरी भाईजान, सर एक सॉरी किस बात का? 100 रुपया बकरे का और 500 रुपया बड़े जानवर का लाने का, 100 रुपया बकरे का और 500 रुपया बड़े जानवर का ले जाने का, यानी एक जानवर के 2-2 दफा पैसे वो तो पीछे ले रहे हैं। अगर वो मंडी नहीं है तो बोर्ड वहां की पे कोई मंजूरी नहीं है कर जी, बोर्ड की मंजूरी है, वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। नहीं वो कितनी approval फिर है? समझे, आपने कहा आपको मंडी दिखा यहाँ पर है तो पैसे वहां से क्यों लेना शुरू हो गए? जी, क्योंकि बोर्ड की- दोनों ये 8-10 इलीगल बाड़े जो हैं वो तो उससे आगे लगे हैं ना, आप उनसे भी पैसे एंट रहे हैं, बजाय उनको उठाने के आप बेनिफिट ले रहे हैं। हाँ बोर्ड की अप्रूवल है, वो हम आपको सर बोर्ड ने कहा है कि इलीगल बाड़ों वालों से भी पैसे लेने हैं। बोर्ड की जो वो कैसे approval है ना, उठेंगे वो फिर? हम आपको दिखा देंगे जी। सर वो कैसे उठेंगे फिर? वो हम उठा लेंगे इंशाल्लाह, कैसे ये उठा clear लेंगे? कर लेंगे। पैसे क्यों ले रहे हैं फिर वहां? ये सारा हम क्लियर करवा देंगे। किबला वहां से फिर पैसे क्यों ले रहे हैं? चले जो इलीगल बंदे माल खान ले रहे हैं ना, वो
मालिकान नहीं ले रहे, आपकी कंपनी ले रही वो आप है, देख लेना बुगेशाह ग्रुप ले रहे हैं। भाईजान, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसने ठेका विन की है। उसने ठेका यहाँ से लिया है, 1 अरब उसको आपने रुपए पीछे बिठा दिया ताकि दाएं बाएं वाली इलीगल मंडियां उठानी ना पड़े। 1 अरब रुपए को उसने ठेका विन की है, उसने गवर्नमेंट को पेमेंट अदा की। अरे वाह, तो आपने उसके पैसे ठीक पूरे हो करवाने गया। के दूसरे जॉब नंबर करते पर- हैं। दूसरे नंबर आप पर- सरकारी मुलाजिम है भाई, आप उसके पैसे पूरे करवा रहे हम हैं। क्या कर रहे हैं भाईजान, ये सरकारी मुलाजिम है तो हम सब भाई उनको उठा के यहाँ लाए ताकि पिछली इलीगल मंडियां उठवाएं। आप रास्ता हमको सहूलियात दे रहे हैं हम, और क्या मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये ज्यादती हो रही है। आप कह रहे हैं हाँ तो हो तो रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्यों ज्यादती हो तो रही ज्यादती हो रही ना भाई, इलीगल मंडियों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई? नहीं हो रही ज्यादती। इलीगल मंडियां प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ऑपरेशन हम कर रहे हैं सर देखिए, ठीक है, अभी भी हमने ऑपरेशन किया भी कर रहे हैं और उनके आने वाले लोगों से पैसे भी ले रहे हैं। वहाँ पर जो व्यापारी आपके पास आते नहीं है, उनके पास आते हैं, उनसे भी आप वो पैसे तो ले रहे जानवर हैं। की फीस है और भाई गवर्नमेंट की फीस तरफ आपकी से। हजूर यहाँ से शुरू होती है ना। 500 इलीगल रुपया। मंडियों की फीस जब आप लेना शुरू करेंगे, आपका बुगेशाह ग्रुप लेना शुरू करेगा, गवर्नमेंट- तो उसको उठाएंगे कैसे वहाँ से? आपकी इलीगल गवर्नमेंट की मंडियों फीस है को जी 500 रुपए, वो दे रहे हैं 500 रुपया यहाँ का है भाई, वहाँ का नहीं। ठीक। वहाँ के पैसे जो ले रहे हैं वो किस मद में ले रहे हैं? ठीक हो। सर आप आए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की फीस है 500 भाई रुपए, वो दे रहे गवर्नमेंट हैं। समझे गवर्नमेंट की फीस जिस पॉइंट पर गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शन शुरू होती है वहीं से बनेंगी। आप इलीगल जगह पर बैठ के ले रहे हैं और इलीगल मंडियों को भी प्रोटेक्ट करें। मेरा सादा सा सवाल है, नहीं, अगर हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पीछे हम ऑपरेशन कर रहे होते। कहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है हम सर? दिन रात अगर आप कर रहे हैं ऑपरेशन यहाँ पर। कर रहे हो, देखें आपने एक आप क्रिएट ये की बात- कि अगर आप उनसे पैसे ले रहे होते तो ऑपरेशन ना कर रहे आप होते। ये मैं बात कहता हूँ तो अगर कह ही नहीं ऑपरेशन कर रहे होते सकते। तो बैठे कैसे हैं? आप ये बात तो कह ही नहीं सकते, आपने आंखों से देखा है हमने कितने ऑपरेशन किए हैं हमने उनकी प्रोटेक्शन देखी है और हमें आज वो प्रोटेक्शन नजर आ रही है। सर हमने देखिए, रोड खाली करवाए समझिए, हैं, चोर के फुटपाथ दरवाजे खाली पर करवाए हैं। बैठकर जब आप एक लीगल काम शुरू कर देंगे तो चोर की प्रोटेक्शन है कि नहीं है? चोर को तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंटैक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की फीस है गवर्नमेंट की फीस हजूर 500 यहाँ रुपया। से। यार कहाँ चिट्टा है वैसे उस्मान मुजदार साहब, साढ़े सही तरह निकल रहे हैं। पीटीआई सही परेशान है। सरकारी मुलाजिम माफियाज को प्रोटेक्ट करने में आखिरी हद तक जाते हैं। अब मैं आपको समझा सर, आपको इजाजत है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी। इससे ज्यादा मैं इनके मौकफ के लिए अपना वक्त जाया नहीं कर सकता, तो मैंने बहुत कर लिया। इनके मुताबिक सरकारी शाहपुर कांजरा मंडी इस चौक से शुरू होती है, इस जानिब। लेकिन इस जानिब जो मामला थे वो रास्ता है, अवाम का बुनियादी रास्ते का हक है। और अगर उस रास्ते पर इनका ग्रुप जो है, जो ठेकेदार माफिया है, वो वहां बैठ के पैसे लेना शुरू करेगा तो इसके दाएं और बाएं तकरीबन 1 दर्जन के करीब इलीगल मंडियां लगी हुई हैं जहां पर हजारों जानवर आ रहे हैं। और उन मंडियों की वजह से ना तो गाहक यहाँ आ सकता है, उसके लिए मसाइल बढ़ जाते हैं और उसके लिए ख्वारी तकलीफ में इजाफा हो जाता है। अब होता क्या है कि बुगेशाह ग्रुप के उन नुमाइंदगान को वहां बिठा दिया गया कि वहां से लो पैसे जानवर के आने पर भी, जानवर के जाने पर भी। और इन साहब का मौकफ ये है कि जी असं तो सरकारी पैसे ले रहे हैं, सरकार यानी बोर्ड की अप्रूवल के बाद ले रहे हैं। और बोर्ड की अप्रूवल उस चौक की है नहीं, बोर्ड की अप्रूवल प्रेमिसेस के अंदर की है। यही वजह है कि इलीगल मंडियों की सरकोबी नहीं होती, उनकी प्रोटेक्शन होती है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस्तेहसाल किया जाता है आम आदमी का। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल लेस्को से हैं? जी लेफ्ट। अच्छा सर, मैं 2-3 चीजें समझना चाहूंगा। क्या सरकारी बिजली, सरकारी महकमा कोई और लेस्को के अलावा या कोई प्राइवेट बंदा बेच सकता है आगे? नहीं, अगर बेच रहा हो तो फिर क्या है, बिजली चोरी है? जुर्म।
या पूरी मंडी में बिजली बेची जा रही है? आपके नोटिस में है कुंडियां लगी हुई हैं, बिजली बिक रही है, मनमाने रेटों पर पैसे लिए जा रहे हैं। सर पहले ये बताएंगे कुंडियाँ किधर लगी? आगे सारी कुंडियां, ये जारी उनकी लाइन है, ये इनके मीटर लगे हुए हैं। जी जी ठीक है। तो मीटर के आगे वो दे रहे हैं किसी को भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो आगे अपनी मर्जी के रेट पर बिजली बेच रहे हैं। दे तो नहीं सकते सर जी, गलत है ना? आपको यहाँ किसने भेजा? एसडीओ साहब ने हमारी कॉल के बाद? कॉल के बाद एसडीओ साहब आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे वो भी हैं, तो आप कार्रवाई उनके आने पे करेंगे? कार्रवाई क्या करनी है अब? उनके मीटर बिजली चोरी रोकनी है बस। नहीं, ये तो चोरी है ही नहीं। समझे? यहाँ मीटर लगे हुए हैं, हम इन आगे कुंडियां डली हुई, आप ले रहे हैं ना। मेरे घर पे एक मीटर लगता है, मैं वहां से अपने 5 हमसायों को बिजली देना शुरू कर देता हूँ और उनका बिल तो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर वो डिफॉल्टर है तो आप नहीं दे सकते। अगर डिफॉल्टर नहीं भी है और उनके घर मीटर नहीं लगा हुआ, इमरजेंसी है तो किसी की जान निकल रही है। अच्छा, तो ये पिछले 2-3 साल से इधर जान ही निकल रही है। मैं नहीं पता, इसका नहीं पता, मैं आपके घर की बात, आप घर की बात कर रहे हैं। बल्कि हम एसडीओ साहब का नाज़रीन वेट करेंगे। एसडीओ साहब के नोटिस में तमाम चीजें लाई गई हैं और आई मस्ट से थैंक्स टू हिम कि उन्होंने इतला दी है कि वो आ रहे हैं। रिसेंटली उनकी टीम के 2 लोग यहाँ पहुंच गए हैं जी। और देखना ये हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी के लिए मुश्किल पैदा करें। हमारा मकसद बहुत स्ट्रेट और सिंपल है कि साल साल से लेस्को की सरकारी बिजली को अपनी मनमाने रेटों पर बेचा जाना ये कोई मुनासिब रवैया नहीं। हम इसको दिखाएंगे भी और उसके बाद चलेंगे आगे। ये 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए लेस्को की लाइन पे। जी बिल्कुल मंडी इंतजामिया का क्लेम ये है कि ये उनके ट्रांसफार्मर हैं। बिल्कुल ये 4 मीटर जो है ये भी वो कहते हैं हमारे हैं। इसी तरह ही है ना? इससे पीछे लेस्को है, बिल्कुल इससे आगे मंडी इंतजाम ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं अपने घर पे मीटर लगवाता हूँ, तो क्या मुझे कानून के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज के मुताबिक इजाजत है कि मैं बिजली को आगे सप्लाई करके पैसे ले सकूं? पहली बात तो ये है, जो मंडी है ये गवर्नमेंट की सरकारी मंडी है। ठीक है। कलेक्शन है ये टीएमओ इनको डील करता है, मंडी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो डील करते हैं। बिलिंग बीएनपी हम बड़े मीटर हैं उन पे हमारी बिलिंग हो रही है। उसके आगे ये आरजी कनेक्शन है, सिर्फ जब ईद के दौरान कोई मंडी लगती है तो वो 10-15 दिन के लिए ये अपनी सप्लाई चलाते हैं। हम इन पे अपनी बिलिंग कर रहे हैं, ये कोई चोरी के ज़िम्मे में नहीं आता। सिविल सेक्रेटेरिएट ही है जी, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठती है। ऐसा ही है जी बिल्कुल। सिविल सेक्रेटेरिएट बिजली आगे देकर मनमाने रेट पर पैसे लेना शुरू कर देता है। वो ठीक होगा, गलत होगा? वो बात जो गवर्नमेंट वो भी सरकारी है ना? सेक्रेटेरिएट की जो आपने बात की है वो अलहदा मसला है, ये अलहदा मसला है। चले सीएम हाउस या सीएम सेक्रेटेरिएट जहाँ पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार साहब बैठते हैं, लेस्को उनको बिजली देता है। सीएम सेक्रेटेरिएट या सीएम हाउस आगे बिजली बेचना शुरू कर देता है और उसके पैसे लेना शुरू कर देता है और पूरा साल ये प्रैक्टिस रहती है। क्या ठीक होगा, गलत होगा? मियां साहब, पहली बात ये है कि ये ना एक तो पूरे साल की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो लेस्को की एसओपी है ना, उसमें ये शामिल है कि कंज्यूमर अगर वो अपना सब मीटर लगाना चाहे, क्योंकि हमारी बिलिंग हम इस पे कर रहे हैं, हमें सब मीटर है ही नहीं ना। अगर सब मीटर नहीं भी है तो ये समझो कि उसमें से सप्लाई होके जा रही है। जो भी यूनिट जलेंगे वो इसमें से लेस्को ने सिर्फ अपने पैसे पूरे करने हैं या बिजली का कोई कानून भी है? लेस्को ने कानून है, एसओपी के अंदर ये है कि हम एक कनेक्शन जो कंज्यूमर को देते हैं ना, अगर वो अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसकी इजाजत है। आगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या मुराद है? वो मुक्त 3 मीटर लगवाए या 4 लगाएं या 10 लगाएं, वो अच्छा। अपने एंड पे अपनी। लेकिन अगर मीटर ही ना हो फिर? अगर मीटर नहीं भी होगा तो हमें वो हम मैन मीटर पे बिलिंग कर रहे हैं ना। ठीक है। नहीं हाँ जी। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का अख्तियार तो लेस्को के पास है। डिस्ट्रीब्यूशन का अख्तियार बिल्कुल मेरे पास है। ये मंडी कोई आज की नहीं है, ये 50 साल सर कानून की बात हम करेंगे, हम आज की कल की नहीं, पिछले कई सालों से ऐसी चल रहा है। एसओपी में इसी तरह ही है कि वो कंज्यूमर जो है ना वो बिजली इस्तेमाल कर सकता है। कौन सा कंज्यूमर? जिसको बिजली बेची जा रही है वो? जिसको बिजली बेची जा रही है।
यानी मंडी में, सब्जी मंडी की हम बात करते हैं, मंडी के कंपैरिजन में आप मंडी की बात करते हैं, सब्जी मंडी को आप 3 से 4 मीटर दे देते हैं 2 ट्रांसफार्मर लगा के लेस को, और उसके बाद सब्जी मंडी इंतजामिया वहां पर मौजूद जो दुकानें हैं, कारोबारी मराकज हैं या शेड्स हैं या जो वहां पर जो भी लोग हैं, उनको जाती कैपेसिटी में बिजली देकर महीने के पैसे उनके साथ तय कर लेते, तू इन्हें देने ने, तू इन्हें देने ने, तू इन्हें देने ने, ये ठीक होगा? मेरी बात मैंने आपको पहले अर्ज किया था, फरमाया था कि ये जो है ना बिलिंग हम बड़े मीटरों पे कर रहे हैं, ये एलटी लाइन। सर मेरा बिलिंग से ताल्लुक ही नहीं है, मेरा ताल्लुक है कानून इजाजत देता है कि बिजली चोरी करवाई जाए। नहीं नहीं, ये चोरी नहीं, ये चोरी नहीं है मियां साहब। पहली बात ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये चोरी नहीं है। ठीक है ना, हमारी बिलिंग मेन मीटरों पे इनके 2 कनेक्शन है, एक 200 आगे कुंडा चलेगा? हाँ जी, आगे कुंडा चलेगा? कुंडा नहीं है, नहीं वो कुंडा नहीं है। क्यों वो कुंडा नहीं है? ये एलटी से जो भी इस्तेमाल करेंगे वो मीटर में रिकॉर्ड हो रहा है, जितने भी यूनिट आगे इस्तेमाल देखिए करेंगे। इस मंडी के अंदर 5000 बंदा आता है मिसाल के तौर जी, जी, पर, उस 5000 बंदे से बिल लेना हाँ है जी। मंडी इंतजामिया ने, उसके लिए सब मीटर लगाना पड़ेगा। सब मीटर अगर तो वो मंडी वाले लगाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाते तो वो जो ये जो आ रही है एलटी लाइन, ये चोरी नहीं है। आगे चलते हैं ये ना, चोरी तो है नहीं। मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ ये ना चोरी है नहीं। सर, हम आगे चल के डिस्कस करते हैं ना, मैं आपको मौके पर लेके जा रहा हूँ। आगे चल रहे हैं जी, मौके पर एसडीओ साहब हमारे साथ हैं। ये चीजें सबसे इम्पोर्टेंटली वो लोग जरूर देखिएगा जो कानून जानते हैं और कानून पढ़े में। वजह ये कि अगर ये एसओपी सेट हो जाएगा तो फिर एक कमर्शियल मीटर लगवाने के बाद हर सरकारी महकमा ये काम कर सकता है। आगे चल रहे हैं। ना, एक मिनट जी जी बताइए। एक मिनट, मुझे समझना ये कि 1 2 3 4 5 6 कुंडे हैं यहाँ मेरी पर। बात सुनो, ये कुंडे नहीं है, कुंडे के जिम्मे में ये आता ही नहीं है। बेसिकली ये सारा उनका यार एक कनेक्शन है, जैसे ये घर है सर एक ये पूरा उनका एरिया ये घर नहीं है भाई, मंडी है। तो मंडी सब्जी मंडी को आप ऐसे कनेक्शन दे देंगे? मेरा कहने का मकसद है, मैं आपसे ये गल्ला मंडी को ऐसे कनेक्शन दे देंगे मैं आपसे कि व्यापारी जो है वो मंडी से बिजली मैं खरीदेंगे? आपसे ये फरमा रहा हूँ, ये जो कनेक्शन है ना, इनकी हम मैन मीटर पे बिलिंग कर रहे हैं सर देखिए, इसमें भी मेन मीटर पर बिलिंग होगी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर लगाकर आप सबको उनको इजाजत दे देंगे कि भाई अपनी मर्जी के पैसे लो, सर वो हमें बिल इकट्ठा करके दो। मर्जी से पैसे नहीं ले रहे। कैसे ले रहे हैं? फिक्स चार्जेस ले रहे हैं। वो कौन से कितने फिक्स चार्ज? चार्जेस वो उनको पता है, मंडी वाला। सर फिर आप कैसे कह रहे हैं नहीं ले रहे? मेरे पास तो एविडेंस है, मेरे पास तो मेरी एविडेंस बात सुने ना, हमने ये आपको मैंने पहले फरमाया कि ये 50 साल से मंडी लग रही है, इधर से कोई नई मंडी नहीं लग रही। ये कनेक्शन सर अगर एक काम 50 साल से गलत हो रहा है तो उसका हम गलत सही तो नहीं कह रहे गलत ना? नहीं है, ये गलत है। इसका मुझे सही का कुछ कानून बता। एसओपीज में कौन सा कानून है? एसओपीज में यही कानून है कि कंज्यूमर अपने एंड पे सप्लाई दे सकता है, एलटी लाइन को वो इस्तेमाल कर सकता है ना। आप ये कह रहे हैं कि एलटी लाइन पर कंज्यूमर मीटर लेने के बाद किसी भी शख्स को बिजली दे सकता है और उसके पैसे लेके बापडा को दे सकता है। अब हम उधर भी बिलिंग करें, इधर एक मिसाल मीटर लगा सर दें। कंफ्यूज कर रहे हैं आप। डबल सादा बिलिंग सी बात मैंने पूछी है, डबल बिलिंग की तो बात ही नहीं हुई। सादा सा सवाल ये है कि मीटर कंज्यूमर का हक है या मंडी के मीटर पर वो बिजली बेचेगा? बिजली बेचने का अख्तियार वापडा लेस्को को है या मंडी इंतजामिया को पहले है? ही बेच रहे हैं बिजली। सर मंडी इंतजामिया आपकी बिजली बेच सकती है, तो फिर वो यही तो कर रहे मेरी हैं। बात सुने ना, आप थोड़ा सब्र। सर आपकी बिजली लेस्को की बिजली कोई और बेच सकता है, चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तानी हो? आप मेरी बात सुने, नहीं ना बेच सकता सर। मैं ना हम बेच रहे हैं उनको बिजली। सर आप ये कोई चोरी के जिम्मे में है ही नहीं। आप बेच रहे ये हैं, चोरी नहीं है। आप बेच रहे हैं मंडी को, ये चोरी मंडी आगे बेच रही है तमाम लोगों को 5000 ये रुपए। चोरी है ही नहीं। अगर आप कहें ना कि ये चोरी हो रही है, बिजली चोरी नहीं है। आपका मौका पूरा हो गया सर। अपना नाम दोबारा बताओ। वसीम अहमद। वसीम अहमद साहब, अल्लाह आपसे राजी हो। इनका मौकफ जी मैंने पूछ लिया, उनका पूरा हो गया है। उस्मान बुजदार साहब पढ़े लिखे आप भी हैं और इमरान खान साहब पढ़े लिखे आप भी हैं। आपके सामने तमाम चीजें रख रहे हैं। मंडी के लोग एसडीओ साहब के साथ आए थे,
उनका कहना यह है कि यह चोरी नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट बहुत सिंपल अल्फाज में कि आज के बाद अगर कोई शख्स बिलखसूस सरकारी महकमा लेस्को से लाइन लेता है, उसके बाद उसको अख्तियार हासिल हो जाएगा बकौल इनके कि वो किसी को भी बिजली देकर अपनी मर्जी के रेट पर पैसे ले सकता है, क्योंकि यहां सब मीटर नहीं लगे हुए। सब मीटर सिर्फ चंद एक है, बाकी तमाम लोग पर्ची पे बिल दे रहे हैं और उसमें बिल मेंशन भी नहीं किया जाता। आरजी शेड यानी टेंट और बांस की मद में 40-40 हजार रुपए के बिल बने हुए। ऑब्वियसली वो 1 महीने से जायद के हैं, 2 महीने से जायद के, लेकिन बिजली बेची जाती है बांसों की मद में। शर्मनाक है। आपने फैसला करना है, हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर एक काम 40 साल 50 साल से हो रहा है तो क्या वो जायज है? क्या वो ठीक हो जाएगा? और अगर वो ठीक हो जाएगा तो इमरान खान साहब ये तब्दीली का रौला छोड़े, फिर तो सारा काम पहले हो रहा था। परेशानी की जरूरत नहीं, व्यापारी के पास चलते हैं जी, समझते हैं।